वेलकम टू ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टेली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम स्कूल और कॉलेज अकाउंटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस सीखेंगे। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फीस की पूरी अकाउंटिंग इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन कंफर्म होने तक फीस कैसे ली जाती है, उसकी टेली प्राइम में एंट्री कैसे करें, कौन कौन से लेजर बनेंगे और पूरा रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। अगर आप जॉब रेडी अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। पहले चरण में हमने प्रॉस्पेक्ट इशू किया। जब कोई विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए विद्यालय में आता है तो सबसे पहले उसे विद्यालय का प्रॉस्पेक्टस और प्रवेश आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जाता है। विद्यार्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करके प्रॉस्पेक्टस प्राप्त करता है और आवेदन पत्र भरता है। सेकंड चरण में प्रवेश आवेदन पत्र एवं दस्तावेज जमा करना होता है। विद्यार्थी आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश कार्यालय में जमा करता है। सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज लिए जाते हैं। हमारे पास पिछली कक्षा की अंक तालिका होनी जरूरी है, मार्कलिस्ट होना जरूरी है। बाद में सालाना प्रमाण पत्र होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होती है, टीसी होती है, मार्गदर्शन प्रमाण पत्र होता है। यदि आवश्यक हो तो आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट आकार के फ़ोटो होते हैं, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए यदि लागू हो, और इनकम टैक्स प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। अन्य आवश्यक दस्तावेज। प्रवेश विभाग सभी दस्तावेजों का सत्यापन करता है, वेरीफाई करता है सभी डॉक्यूमेंट को। यदि सभी दस्तावेज सही व पूर्ण पाए जाते हैं तो विद्यार्थी को शुल्क जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बाद में उन्हें बैंक चालान दिया जाता है बैंक में फीस भरने के लिए। तो हमारा तीसरा चरण है बैंक चालान जारी करना। दस्तावेज पूर्ण होने के बाद विद्यार्थी के नाम से बैंक चालान तैयार किया जाता है। इस चालान में विद्यार्थी का नाम, प्रवेश विवरण, शुल्क राशि तथा बैंक की जानकारी दर्ज होती है। बैंक चालान 3 प्रतियों में जारी किया जाता है। विद्यार्थी प्रति स्टूडेंट कॉपी होती है, कार्यालय प्रति ऑफिस कॉपी होती है और बैंक प्रति बैंक कॉपी होती है। इसी प्रकार हमें 3 कॉपी में बच्चों को चालान दी जाती है। प्रॉस्पेक्टस बेचने के बाद हमें प्रॉस्पेक्टस सोल्ड लिस्ट बनाई जाती है। तो हमने 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 11 और 12 स्टैंडर्ड की 24 स्टूडेंट की प्रॉस्पेक्टस सोल्ड लिस्ट बनाई है। 24 स्टूडेंट की सोल्ड लिस्ट बनाई है। उसके बाद हमें उसके आधार पर हमने 10/5 को सभी से एडमिशन फॉर्म रिसीव किया है। 8 स्टैंडर्ड से रिसीव किया है, 9 स्टैंडर्ड से रिसीव किया है 10/5 को, 10 स्टैंडर्ड से रिसीव किया है 10/5 को, 11 स्टैंडर्ड से हमने रिसीव किया है 10/5 को और 12 स्टैंडर्ड से रिसीव किया है 10/5 को। हमने 24 एडमिशन फॉर्म वेरीफाई करके, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उसको अटैच करके हमने एडमिशन फॉर्म रिसीव किया है। बाद में हमने स्टूडेंट को बैंक में फीस भरने के लिए चालान बनाया है, चालान इशू किया है। इस प्रकार चालान होता है, स्टूडेंट कॉपी होती है, ऑफिस कॉपी होती है और बैंक कॉपी होती है। इस प्रकार बैंक का चालान स्कूल से इशू होता है। इसमें ऐसे बैंक का नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, अकाउंट नंबर लिखा होता है। हमें यहाँ पर स्कूल से या ये प्रिंट किया जाता है, नेम प्रिंट किया जाता है, स्टैंडर्ड कौन से स्टैंडर्ड का है वो भी प्रिंट किया जाता है, डिवीज़न प्रिंट किया जाता है। और ये ट्यूशन फीस, एडमिशन फ़ीस, कंप्यूटर फीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और लाइब्रेरी फ़ीस, ये पूरी प्रिंट आउट निकाल के फीस की बच्चों को 3 प्रति में दी जाती है। और स्टूडेंट्स बैंक में जाके फीस भरते हैं। बैंक में शुल्क जमा करना। विद्यार्थी बैंक चालान लेकर विद्यालय द्वारा निर्धारित बैंक में जाता है और प्रवेश शुल्क जमा करता है। शुल्क जमा होने के बाद बैंक तीनों प्रतियों में पर मुहर स्टैंप लगाता है। विद्यार्थी प्रति भुगतान के प्रमाण के रूप में विद्यार्थी को वापस दी जाती है।
स्टूडेंट कॉपी स्टूडेंट को मिलती है। बैंक प्रति बैंक अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखता है। बैंक कॉपी बैंक में रहती है और कार्यालय प्रति विद्यालय के रिकॉर्ड हेतु बैंक से प्राप्त की जाती है। उसके बाद हमें कार्यालय प्रति एवं बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करना होता है। प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में विद्यालय का अधिकृत कर्मचारी बैंक से कार्यालय प्रति ऑफिस कॉपी उसी दिन का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करता है। इसके बाद प्रवेश विभाग बैंक स्टेटमेंट और कार्यालय प्रति का मिलान करता है। यानी बैंक स्टेटमेंट और चालान के साथ वेरीफाई होता है, क्रॉस वेरीफाई होता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी द्वारा जमा की शुल्क राशि विद्यालय के बैंक खाते में सफलतापूर्वक जमा हो गई है। प्रवेश की पुष्टि करनी होती है। आवेदन पत्र का सत्यापन करना होता है, वेरीफाई करना होता है, सभी दस्तावेजों को सत्यापन करना होता है, बैंक चालान का वेरीफाई करना होता है, बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलान करना होता है, विद्यालय के खाते में शुल्क जमा होने की पुष्टि की जाती है, तब विद्यार्थी का प्रवेश अंतिम रूप में स्वीकृत कर दिया जाता है। इसके पश्चात विद्यार्थी को एडमिशन कन्फर्मेशन होता है, एनरोलमेंट नंबर मिलता है, रिसिप्ट दी जाती है और विद्यार्थी का आईडी नंबर दिया जाता है। उसके बाद हमें फीस अकाउंटिंग प्रोसेस इन टैली प्राइम में करनी होती है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद छात्र का रिकॉर्ड टैली प्राइम में बनाया जाता है। सबसे पहले छात्र के नाम से लेजर अकाउंट तैयार किया जाता है ताकि उसकी पूरी फीस और भुगतान का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखा जा सके। इसके बाद छात्र की वार्षिक ईयरली फीस के रूप में बुक की जाती है, अर्थात पूरे शैक्षणिक वर्ष की देय फीस छात्र के खाते में दर्ज की जाती है। हमने 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट की फ़ीस रिसीवेबल स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसमें एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जैसे सभी इनकम हेड बनाए गए हैं। इस प्रकार हमने जो स्ट्रक्चर बना है फीस कलेक्शन का, हमें 8th स्टैंडर्ड से 5 बच्चे का कैलकुलेशन किया है। उसकी हमारे जो फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है। हमारी एडमिशन फ़ीस 1000 रुपीज़ है तो 5000 इंटू 1000 किया है तो टोटल 5000 इनकम अमाउंट होगी, एडमिशन फ़ीस की अमाउंट होगी है। इसके बाद हमने ट्यूशन फ़ी अमाउंट हमारी 20,000 है, 20,000 इंटू 5 स्टूडेंट इक्वल टू 1 लाख। इसी प्रकार हमने ये ट्यूशन फीस के इनकम के हेड में टोटल अमाउंट निकाली है। और बाद में हमारी कंप्यूटर फीस 3000 है, 3000 इंटू 5 स्टूडेंट इक्वल टू 15,000 और लाइब्रेरी फीस 1000 है हमारी फीस स्ट्रक्चर में इंटू 5000। इसी प्रकार हमने 5 बच्चे की एडमिशन हुई है हमारी 8th स्टैंडर्ड मेन्यू, तो उसका हमने पूरा फीस रिसीवेबल इनकम ग्रुप का पूरा लेजर ये स्ट्रक्चर बनाया है। इसी प्रकार हमारी अमाउंट आई है फीस रिसीवेबल 1,25,000। हम क्रॉस वेरीफाई करते 5 स्टूडेंट इंटू 25,000 इक्वल टू 1,25,000। इसी प्रकार हमारी ये फीस रिसीवेबल मैच होगी है 5 बच्चे की। अगर आपके स्कूल में 5 स्टूडेंट के बजाय 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो हमें इस प्रकार का कैलकुलेशन करना होता है। एडमिशन फीस 1000 है, 1000 इंटू 50 स्टूडेंट इक्वल टू 50,000। ट्यूशन फीस 20,000 इंटू 50,000 इक्वल टू 10 लाख। बाद में कंप्यूटर फीस है 3000 इंटू 50 स्टूडेंट इक्वल टू 1,50,000। लाइब्रेरी फीस है 1000 इंटू 50 स्टूडेंट इक्वल टू 50,000। इस प्रकार हमारा ये इनकम स्ट्रक्चर जो फीस रिसीवेबल का हमने इनकम स्ट्रक्चर का बनाया है, तो हमारी फीस रिसीवेबल होगी है यहाँ पर 12,50,000। इसी प्रकार हमें चाहे 50 बच्चे हो, चाहे 100 बच्चे हो, चाहे 200 बच्चे हो, इसी प्रकार क्लास वाइज हमें ये रिसीवेबल स्ट्रक्चर फीस रिसीवेबल स्ट्रक्चर बनाना होता है। लेकिन सिर्फ इनकम हेड बनाने से अकाउंटिंग पूरी नहीं होती। अब हमें यह भी ट्रैक करना है कि किस छात्र से कितनी फीस अभी प्राप्त होना बाकी है। इसलिए अगला महत्वपूर्ण स्टेप है फीस रिसीवेबल। सबसे पहले हम करंट असेस का ग्रुप बनाएंगे। उसके अंदर हमें फीस रिसीवेबल का नाम का नया ग्रुप बनाना होगा, क्योंकि करंट असेस प्रीडिफाइंड ग्रुप है। यह करंट असेस का मतलब होता है हमारी संपत्ति होती है। जो बच्चों से फीस रिसीव करेंगे वो स्कूल की संपत्ति होती है। इसीलिए हमें करंट असेस के प्रीडिफाइंड ग्रुप में फीस रिसीवेबल 25-26 का ग्रुप बनाना होगा, क्योंकि यह कॉलेज या स्कूल की वह फीस है जो भविष्य में छात्रों से प्राप्त होनी है।
इसके बाद हम 8 स्टैंडर्ड का न्यू स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप के अंदर 8 स्टैंडर्ड के सभी नए विद्यार्थियों का लेजर क्रिएट करेंगे। तो हमें टैली प्राइम में जाना होगा। करंट असेट में फीस रिसीवेबल अकाउंट ओपन करने के लिए 8 स्टैंडर्ड के एक स्टैंडर्ड का न्यू ग्रुप ओपन करने के लिए, और हमें लेजर अकाउंट्स स्टूडेंट के नए स्टूडेंट के लेजर अकाउंट बनाने के लिए टैली प्राइम में जाना होगा। तो दोस्तों हम टैली प्राइम में जाएंगे। हमें गेट ऑफ टैली में आना होगा। हमें क्रिएट में जाएंगे। हमें ग्रुप में आना होगा। यहाँ पर हमें जो हमारा करंट असेट्स का प्री डिफाइंड ग्रुप के अंदर में फीस रिसीवेबल हमें ग्रुप बनाना होगा। फीस रिसीवेबल 2025-2026, हमें यहाँ पर करंट असेट्स, यहाँ पर इस ग्रुप लिस्ट में करंट असेट्स का ग्रुप होगा। करंट असेट्स हमें सिलेक्ट करना होगा। करंट असेट्स सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर यस करना होगा। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग यस करना होगा। यहाँ पे नो करना होगा। नॉट अप्लीकेबल एंटर कीजिए, यस कीजिए। इस प्रकार हमारा फीस रिसीवेबल का ये अकाउंट्स ग्रुप बन गया है। इसके बाद हमें 8 स्टैंडर्ड क्लास न्यू स्टूडेंट का ग्रुप बनाना होगा फीस रिसीवेबल के अंदर में। तो हमें 8 स्टैंडर्ड यहाँ टाइप करेंगे, कैपिटल में बनाएंगे इसको, 8 क्लास न्यू स्टूडेंट। हमें ईयर लिखना होगा 25-26, इस टाइप से एंटर कीजिए। हमें फीस रिसीवेबल के ग्रुप में बनाना होगा, जो हमने बोले थे फीस रिसीवेबल के ग्रुप में करना होगा, उसे फीस रिसीवेबल बनाए थे। एंटर कीजिए। यहाँ पे एस कीजिए। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग एस कीजिए। इसमें यूज़ फॉर कैलकुलेशंस नो कीजिए। नॉट अप्लीकेबल एंटर कीजिए, एस कीजिए। इस प्रकार हमारा ये भी अकाउंट लेजर टैली प्राइम में बन गया है क्लास 8 का न्यू स्टूडेंट का। अभी हमें स्टूडेंट के अर्जुन कुमार, कार्तिक राज, सुरेश बाबू, दिनेश कुमार और प्रवीण कुमार के अकाउंट्स लेजर बनाने होंगे क्लास 8 में न्यू स्टूडेंट के इसमें। तो टैली प्राइम में जाना होगा। हमें अभी लेजर में जाना होगा। लेजर में हमें अर्जुन कुमार 25-26 एंटर कीजिए। यहाँ पर हमें 8 स्टैंडर्ड जो बनाए थे यहाँ सिलेक्ट करना होगा। इनवेरी वैल्यू आर अफेक्टेड नो, कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल नो, एंटर कीजिए। यहाँ पर इसका एड्रेस लिखना होगा, बच्चों का एड्रेस लिख सकते हैं, एंटर कीजिए। पिन कोड लिख सकते हैं, बैंक का डिटेल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एस कीजिए। इस प्रकार हमारा अर्जुन कुमार का लेजर अकाउंट बन गया है। अभी हमारा सेकंड है कार्तिक राज एंटर करेंगे। क्लास 8 में ग्रुप में बनाएंगे। फीस रिसीवेबल आता है। अफेक्टेड इन्वेटिव वाला अफेक्टेड नो, यस एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एस कीजिए। ये सेकंड हो गया। अभी हमारा सुरेश बाबू बनाएंगे। सुरेश बाबू का बनाना है। सुरेश बाबू एंटर कीजिए। ए स्टैंडर्ड यही रहेगा हमारा। एंटर 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 कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एस। अभी हमारा दिनेश कुमार का रह गया है। दिनेश कुमार, हमें ईयर लिखना होता है यहाँ पर 26। बाकी को हमने लिखी नहीं तो एडिट करेंगे इनको। एस एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, सेव कीजिए। ये हमारे ये दिनेश कुमार के। अभी प्रवीण कुमार बाकी है हमारा। प्रवीण कुमार एंटर कीजिए। क्लास 8 क्लास न्यू स्टूडेंट का है, क्लास 8 में एंटर कीजिए, 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 एस कीजिए। इस प्रकार हमारे ये एस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का नाम भी हमने क्रिएट किया है। अगर आपके स्कूल में एस स्टैंडर्ड के 100 स्टूडेंट भी पढ़ते हैं तो हमें 100 स्टूडेंट का भी अकाउंट लेजर ओपन करना होता है। दोस्तों हमने जो लेजर बनाए थे करंट असेट्स में फीस रिसीवेबल का ग्रुप बनाए थे
और ये फीस रिसीवेबल के अंदर में ए स्टैंडर्ड का क्लास का न्यू स्टूडेंट का ग्रुप बनाए थे, उसके अंदर हमें लेजर अकाउंट बनाए थे। तो हमें टैली प्राइम में कहाँ दिखेंगे, हमें देखना है तो हमें कहाँ देखेंगे टैली प्राइम में, गेट ऑफ टैली में आएंगे दोस्तों, हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे, जो हमने ग्रुप में देखना होगा, जो हमने ग्रुप में करंट असेट्स में फीस रिसीवेबल के बनाए थे, उसके अंदर में ये क्लास 8 का न्यू स्टूडेंट का सब ग्रुप बनाए थे। उसके बाद हमने लेजर अकाउंट बनाए थे, तो हमें फीस रिसीवेबल के अंदर में जो 25-26 का उसके अंदर हमने ए स्टैंडर्ड का जो न्यू ग्रुप है उसके अंदर में हमने स्टूडेंट लेजर बनाए थे। अर्जुन कुमार, दिनेश कुमार, कार्तिक कुमार, प्रवीण कुमार और सुरेश बाबू, ये 5 स्टूडेंट का हमने लेजर अकाउंट्स क्रिएट किए थे। इसी प्रकार हमें देखना होता है टैली प्राइम में हमने जो लेजर और ग्रुप बनाए। तो अब हम टैली प्राइम में इनकम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट इनकम का जो ग्रुप है, प्री डिफाइंड ग्रुप है टैली प्राइम में, उसके अंदर में हमें सब ग्रुप फीस एंड फाइन का बनाना होगा। इससे स्कूल और कॉलेज की सभी फीस और फाइन से संबंधित इनकम एक ही स्थान पर व्यवस्थित रहेगी। इसके बाद इसी फीस एंड फाइन के ग्रुप के अंदर अलग अलग इनकम लेजर बनाने होंगे। इस लेजर में हमें एडमिशन फ़ीस का लेजर, ट्यूशन फ़ीस का लेजर, कंप्यूटर फ़ीस और लाइब्रेरी फ़ीस का लेजर बनाना होगा। तो दोस्तों हम टैली प्राइम में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर हमें फ़ीस एंड फाइन का सब ग्रुप बनाना होगा। फीस एंड फाइन अंडर ग्रुप जो हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, उसमें जाना होगा। डायरेक्ट इनकम में जाना होगा, एंटर कीजिए। हमें ग्रुप बिहाव लाइक सब लेजर यस करना होगा। इसके बाद डेबिट क्रेडिट यस करना होगा, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इस प्रकार हमारा ये फीस एंड फाइन का ग्रुप बन गया है। इसके बाद हमें लेजर अकाउंट बनाना होगा फीस एंड फाइन के अंदर में, एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस और लाइब्रेरी फ़ीस। तो हमें यहाँ पर लेजर अकाउंट में आना होगा, एक्सेप्ट करेंगे, हमें लेजर में आएंगे। यहाँ पे हमें एडमिशन फ़ीस का लेजर हेड बनाना होगा, अंडर में हमें फीस एंड फाइन के अंदर बनाना होगा, एंटर कीजिए। इंडिविजुअल और फैक्टर्स नो, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, एंटर कीजिए। कॉस्ट सेंटर इज़ नॉट अप्लीकेबल, एंटर कीजिए, यस। इसके बाद हमें ट्यूशन फ़ीस का लेजर हेड बनाना होगा, ट्यूशन फीस एंड फाइन के अंदर वो रहेगा, वो एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद हमें कंप्यूटर फीस का लेजर हेड बनाना होगा, फीस एंड फाइन ग्रुप में बनाना होगा, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद हमें लाइब्रेरी फीस का लेजर हेड बनाना होगा, लाइब्रेरी फीस अंडर ग्रुप फीस एंड फाइन, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट एस कीजिए। इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस का भी हेड बनाना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस हमारे अंडर ग्रुप फीस एंड फाइन के ग्रुप के अंडर में आएगा, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, यस। इसी प्रकार हमारे सभी लेजर हेड इनकम के लेजर हेड बन गया, एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो हमें ये ग्रुप और सब ग्रुप देखना है, तो हमें टैली प्राइम में हमें बैक आना होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आना होगा और ग्रुप में हमें देखना होगा फीस एंड फाइन का जो हमने डायरेक्ट इनकम में फीस एंड फाइन का सब ग्रुप बन गया यहाँ पर। और हमें लेजर में आना होगा, हमें यहाँ पर फीस एंड फाइन के सब ग्रुप के अंदर में हमें इनकम हेड बनाए थे, एडमिशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस। हर इनकम हेड का अलग लेजर बनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वर्ष के अंत में हमें आसानी से पता चल जाता है कि किस हेड से कितनी इनकम प्राप्त हुई है। इससे इनकम एनालिसिस, फीस कलेक्शन रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मैनेजमेंट रिपोर्ट पूरी तरह सटीक बनती है। यही प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम की पहचान है। इसलिए
सभी इनकम हेड को अलग अलग लेजर में मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हमें जनरल एंट्री की पोस्टिंग करनी होगी। जो हमने ए स्टैंडर्ड का इनकम स्ट्रक्चर बनाए थे फीस रिसीवेबल 1,25,000 का, तो हमें डेबिट हमें अर्जुन कुमार जो 5 बच्चे ए स्टैंडर्ड में, उसी टोटल फीस यहाँ पर रिसीवेबल दिखाना होगा, डेबिट करना होगा 5 बच्चे को, अर्जुन कुमार, कार्तिक राज, सुरेश बाबू, दिनेश कुमार और प्रवीण कुमार को 25,000 ईच बाद में क्रेडिट करना होगा। हमें एडमिशन फ़ीस को 5,000 रुपये, ट्यूशन फ़ीस को 1 लाख रुपीज़, कंप्यूटर फ़ीस को 15,000 और लाइब्रेरी फ़ीस को 5,000। इस तो दोस्तों हम टैली प्राइम में आएंगे, हमें गेट ऑफ टैली में आना होगा, वाउचर में आना होगा और हमें F7 में आना होगा, जनरल वाउचर में आना होगा। यहाँ पर हमें अर्जुन कुमार डेबिट अर्जुन कुमार सिलेक्ट करना होगा, स्टूडेंट नेम अर्जुन कुमार को और अमाउंट सिलेक्ट करनी होगी 25,000, एंटर कीजिए और यहाँ पे डेबिट करना होगा कार्तिक राज को, कार्तिक राज एंटर कीजिए 25,000 एंटर कीजिए। इसके बाद DR कीजिए, डेबिट कीजिए उसको और हमें थर्ड स्टूडेंट है सुरेश बाबू एंटर कीजिए 25,000। यहाँ पे हमारा 25,000 करेंगे, इसमें सुरेश बाबू का 25,000 है। इसके बाद हमारा दिनेश कुमार है, डेबिट DR करना होगा, दिनेश कुमार एंटर कीजिए 25,000 डेबिट कीजिए इसको, DR हमें प्रवीण कुमार को डेबिट करेंगे, प्रवीण कुमार डेबिट्स 25,000। इसके बाद हमें क्रेडिट करना होगा एडमिशन फ़ीस 5,000 रुपीज़, एडमिशन फ़ीस 5,000 रुपीज़। इसके बाद क्रेडिट करना होगा दूसरा इनकम है ट्यूशन फ़ीस हमारी है 1 लाख रुपीज़। इसके बाद इस थर्ड हेड है कंप्यूटर फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस हमारी है 15,000 सिलेक्ट करना, एंटर करना होगा। इसके बाद हमारा लाइब्रेरी फ़ीस है 5,000, इसको क्रिएट करना होगा, लाइब्रेरी फ़ीस को एंटर कीजिए 5,000। इसी प्रकार हमारी टोटल मैच हो रही है, डेबिट 1,25,000 और क्रेडिट 1,25,000। तो यहाँ हमें लिखना होगा बीइंग फीस रिसीवेबल ऑफ 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट फॉर द ईयर 2025-2026। तो हमने ये बच्चों की फ़ीस चढ़ाई है, इसी प्रकार बच्चों की फ़ीस चढ़ाई जाती है। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, सेव कीजिए। इसी प्रकार हमारी ये एंट्री कंप्लीट होगी है। प्रिंट आउट निकालना तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हम। एंटर कीजिए, हमें अकाउंट्स बुक में जाएंगे, हमें लेजर जो हमारा एडमिशन फ़ीस सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार जो हमारा JV है, जनरल एंट्री है, हम इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कंट्रोल P करेंगे और प्रीव्यू देख सकते हैं। इस प्रकार हमारी जनरल एंट्री की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 8th स्टैंडर्ड के बाद हम 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड का एडमिशन प्रोसेस पूरा देखेंगे। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूँ, जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने में मदद करेगा। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फीडबैक कमेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग YouTube चैनल।